हेलो एवरीवन, आज आप स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4, जिसमें आपको लास्ट वर्किंग डे एक्सप्लेन किया गया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आज बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तीव्रता ये दिखाती है कि किसी स्थान पर कितना विद्युत क्षेत्र है। इसे आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अपने इसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका F/Q0। इसे डिफाइन किया जाता है इस प्रकार से कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले विद्युत बल एवं परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रा यहाँ पर आवेश है, ये आपका तीव्रता है। यह एक शब्द राशि, इसलिए आप वेक्टर साइन यहाँ बनाएंगे। यदि आप एकांक आवेश के रूप में आप यदि कहें तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। देखिए यूनिट इसकी रही न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन देखें, न्यूटन की m/t-2 एंड कूलम की आपकी 80। तो यहाँ पे आपकी फॉर्मूले m/t-3 A-1 इंटेंसिटी डायमेंशन है। ये रहा बिंदु विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब आता है बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए आप स्टेप समझ सकते हैं कि कोई परीक्षण आवेश Q0 मीडियम में स्थित है, माध्यम में स्थित है, और किसी आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इस पर आरोपित होने वाला विद्युत बल देखें। विद्युत बल क्या होगा? विद्युत बल का सिंबल है आपका F, 1/4πε0 Q0/r²। जबकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला है इक्वल टू F/Q0। ये बनाया फर्स्ट इक्वेशन। देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एक से इक्वल टू यहाँ बन जाएगा आपका F की आप वैल्यू पुट अप कर दें 1/4πε0 Q0/r²/Q0। Q0 से वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ फॉर्म आपको बचता है इंटेंसिटी का इक्वल 1/4πε0 Q/r²। यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो बन जाएगा आप सब रूप में E वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q/r² इंटू r²। एकांक सदिश के फॉर्म में है। यदि आप जो है स्थिर सदिश के रूप में फॉर्म करना चाहें तो E वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q/r³ इंटू r²। सॉरी r वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से आपने स्टडी किया बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्थिर विद्युत्कीय में नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे आप विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव वाला निकाय। जैसे आपका HCl, इसमें आपका H+ आयन है और Cl- आयन। KCl K+ आयन, Cl- आयन। NaCl Na+ आयन, Cl- आयन। आप यहाँ देखेंगे इनमें विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है, तो ये निकाय आपके रहेंगे विद्युत द्विध्रुव। इनमें बराबर एवं विपरीत आवेश स्थित होते हैं।
तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव को आप डेफिनेशन इस रूप में कह सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव वे निकाय हैं जिनमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं। अल्प दूरी को आप 2L यहाँ पे नोट कर देंगे, क्योंकि विद्युत संयोजी बंध मिनिमम डिस्टेंस होती है। इस प्रकार से आप कहेंगे, जैसे ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो विद्युत द्विध्रुव वे निकाय हैं जिनमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे द्विध्रुव आपने स्टडी किया, इसका आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण मतलब विद्युत क्षेत्र में से रख दें तो कितना इस पर जो है आघूर्ण अप्लाई होगा। यहाँ पर जो है तो द्विध्रुव आघूर्ण सिंबल होता है पी वेक्टर। किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब कोई भी एक आवेश ले लेंगे, इसमें अमाउंट से मीन है, यहाँ पे साइनस का यूज नहीं करना है, और बीच की दूरी, तो इसमें पी वेक्टर आपका हो जाएगा 2QL। न्यूमेरिकल में भी आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस गिवन होगी तो आप उसे 2L मान के चलेंगे। न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है डिस्टेंस आप 2 एंगस्ट्रॉम है, चाहे दिया गया 2 कूलम तो आप 2 से और मल्टीपल करना है, और नहीं करना है 2 डिस्टेंस टोटल 2L जो 2 2 4 कूलम मीटर आप यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यूनिट आपकी ये रही कूलम इंटू मीटर, डायमेंशन आपका रहा कूलम के लिए 80 और मीटर के लिए L तो 80L। क्वांटिटी जो आप कहें इसे राशि, तो ये आपकी वेक्टर यूज किया गया, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, वेक्टर को सदिश भी आप यहाँ कह सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका यहाँ मात्रक आप कूलम मीटर लिख सकते हैं, कूलम मीटर। इस प्रकार ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका विद्युत ध्रुवीकरण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या पहले इससे पहले आप स्टडी करें विद्युत ध्रुव पर आरोपित होने वाले बलयों का आघूर्ण। देखिए विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित होने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण मतलब कितना बलयुग्म आरोपित किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर स्टडी करें आप। जैसे देखिए ये विद्युत ध्रुव है ए बी, विपरीत आवेश -q+2 आवेश स्थित है। जब इसे एक फील्ड में आप अप्लाई कर देंगे, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार से तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कैपिटल ई है, ई वेक्टर। जब विद्युत ध्रुव पर बलयुग्म लगेगा तो इसे आरोपित बल से घुमाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से दोनों सिरों पर बल आरोपित हुआ, ये भुजा जो है इस प्रकार से इसमें मूवमेंट हो जाना है, ये एंगल थीटा मूवमेंट। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है सी, देखिए समकोण भुजा BAC में इस समकोण त्रिभुज में आप देखें BAC के थ्रू, तो देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है आपका लंबटे कर्ण, लंबे BC कारण है आपका AB, तो BC रहा यहाँ पे आपका AB साइन थीटा। AB आपका 2L है, आप जानते हैं सभी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अगेंस्ट चार्जेस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। BC इक्वल रहा 2L साइन थीटा। ये लंब दूरी आपकी रही, लंब दूरी देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्लाई की गई है। अब यहाँ पर आप इक्वेशन फर्स्ट से मान लीजिए और बलयुग्म का आघूर्ण फॉर्मूला यूज कीजिए। देखिए बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म के आघूर्ण का जो फॉर्मूला आपका होता है ये होता है टॉ इक्वल टू आरोपित बल इंटू लंब दूरी, ये लंब दूरी आपकी है। इस प्रकार से आप स्टडी करें। देखें
तो आप यहाँ देखेंगे वैल्यू पुट अप कर दीजिए यहाँ पर F इक्वल टू होता क्यू ई, आपने पीछे स्टडी किया था अभी, E इक्वल टू एफ ऑन क्यू, E इक्वल एफ ऑन क्यू, ये गुणा कर देंगे तो यहाँ पे F इक्वल बन जाएगा यहाँ पे क्यू ई, उन्होंने यहाँ परीक्षण आवेश थे, यहाँ पे सिंगल चार्ज क्यू तो क्यू ई करेंगे। BC वैल्यू लिख दें 12 sin थीटा, बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे आपने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट अप की, तो इक्वल बना यहाँ पे 2L इंटू ई साइन थीटा, और ये आप कर बना पी ई साइन थीटा। शुरू में आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे तो इक्वल ये साइन थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में आप इस प्रकार से नोट कर सकेंगे। तो ये आपका ध्रुव आ जाता है। कंडीशन यदि आपके अप्लाई करना हो तो नोट फर्स्ट यहाँ बनता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 92 साइन 90 वैल्यू हो जाएगी 1, देखें साइन 90 इक्वल 1, तो यहाँ पे जो होगा टा इक्वल टू रहेगा मैक्सिमम पी, और सेकंड देखें थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो साइन 0 होता है 0, टा रहा मिनिमम वैल्यू रही, साइन 0 हो जाएगा तो इक्वल 0 मिनिमम वैल्यू। इस प्रकार से आपने विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव प्रारूप वाले वैल्यू का आघूर्ण ज्ञात किया। अब इसके बाद इसमें आप देखेंगे विद्युत पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अक्षीय स्थिति में किस प्रकार से आप देखें विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता किस प्रकार से आप फाइंड करेंगे, जी आप यहाँ समझें। देखिए कोई भी विद्युत ध्रुव है इस प्रकार से माइनस क्यू प्लस 2 आवेश एक दूसरे से अलग दूरी 2L पर व्यवस्थित है, मान लीजिए डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर, द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु C है, इस बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। या आप मान के चले विपरीत आवेश जो आपके दिए गए हैं, जब ये डिस्टेंस L है, जो पूरी R, ये डिस्टेंस यहाँ रही R माइनस L, जस्ट यहाँ तक की डिस्टेंस है किसी का, इसी प्रकार से ये डिस्टेंस आप यहाँ से यूज करेंगे तो रहेगी R प्लस L। ये आप यहाँ देखेंगे आपको प्लस क्यू आवेश डिस्टेंस से R माइनस L, माइनस क्यू आवेश डिस्टेंस से R प्लस L, यदि क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की बताएं E1 व E2 हो, तो आप देखें पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश कारण कितनी तीव्रता यहाँ बचती है, ये आप देखें तो E1 यहाँ पे आपने शो किया। ये मान के चले ये द्विध्रुव है एक ऐसे निकाय में स्थिर जिसका, इसके लिए परावर्तनांक k मान लिया है, तो 1/4 k, यहाँ पे q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर तो r माइनस l का होल स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन माइनस q आवेश कारण तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखें आप, तो रहा E2 इक्वल 1/4 k q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। तो सेकंड आपकी फॉर्मूला। अब आपको सी पॉइंट पर परिणामी तीव्रता निकालनी, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप यहाँ कंडीशन अप्लाई देखें कि E जो है
डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने फॉर्मूला स्टडी किया पीछे, E इक्वल 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर। तो E R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। अब देखें दूरी जितनी कम हुई उसकी तीव्रता अधिक होगी, तो यहाँ दूरी कम है इसकी तीव्रता अधिक, यहाँ दूरी ज़्यादा इसकी तीव्रता कम, तो एक्सपेंड कर सकते हैं आप E1 ग्रेटर देन E2। अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल E1 माइनस का E2। आपने देखा विद्युत क्षेत्र एक राशि सदस्य में आपने बल को ही देखा, तो एक निश्चित साम्यावस्था पर बल यदि सापेक्ष सिद्धांत से आप अप्लाई करें तो परिणामी बल क्या होगा, अधिक बल में कम बल सत्यापित हो जाता है। इसी टाइप से आप यहाँ यूज करें E1 माइनस E2। तो यहाँ देखिए 1/4 कॉमन ले लेंगे दोनों में, Q भी कॉमन आ रहा है आपका, ये भी है यहाँ पे साथ में, यहाँ बचा आपका 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस टाइप से अब आप यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता आगे कंडीशन फॉलो करेंगे। तो इक्वल रहा है यहाँ पर Q अपॉन, इसमें आप एलसीएम लेन में ये रहा R माइनस एल और R प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपकी कंडीशन हुई, जिससे डिवाइड करेंगे लासाम, तो ये आएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इनका आप स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए, तो यहाँ बना Q अपॉन 4πε0 के। यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो है स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। सिमिलरली माइनस मल्टीपल करते जाइए, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL अपॉन कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि एल स्क्वायर लेस देन ऑफ आर स्क्वायर। एल स्क्वायर यदि बहुत छोटा हो, डिस्टेंस वैसे कम है और बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो इसे छोड़ देंगे आप, ये बनेगा R4। ये बना देखिए आर स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये 4RL तो इक्वल बना यहाँ पर 1/4πε0 के 2 इंटू 2 का मल्टीपल करते हैं तो 4 हो जाएगा, 2QL इंटू R अपॉन R4। एक आर से एक आर कैंसिल, कंडीशन अप्लाई कर दें यहाँ पे के इक्वल 1 निर्वात के लिए, इक्वल बना यहाँ पर 1/4πε0 2P अपॉन R3। यदि इसी को आपको यदि वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना हो तो वेक्टर फॉर्म में आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, E वेक्टर इक्वल 1/4πε0 2P अपॉन R3 R कैप, इस प्रकार से। अदरवाइज सेल्स के फॉर्म में और सेल्स के फॉर्म में आपका रहेगा 1/4πε0 2P वेक्टर अपॉन R3 R वेक्टर, जी इस सेल्स के फॉर्म में है। यहाँ पे R4 पावर यूज की जाएगी इस प्रकार से। तो बेटा आपने अभी देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव कारण किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितना मुझे आशा है जितना मैंने पढ़ाया वो सब आप स्टडी करें।